हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे त्वरण। तो देखिए, त्वरण से पहले हम पढ़ा चुके हैं गति। गति के साथ साथ उससे जो रिलेटेड है आपको है विस्थापन पढ़ा चुके हैं, दूरी पढ़ा चुके हैं। उसके बाद आपको चाल और वेग। तो अगर वेग पढ़िएगा तब आपको त्वरण समझ में आएगा, इसीलिए इससे पहले वीडियो वेग का बनाए हैं, तो वेग एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, देखिए त्वरण कहते किसको है। त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग में एकांक समय में होने वाले परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है। यानी ये सिंपल सी बात है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन हो रहा है, अगर मान लीजिए बाइक है, ठीक है, और उसको 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चला रहे हैं, तो आगे जा करके मतलब स्पीड बढ़ा भी सकते हैं, 50 से 60 कर दिए, या फिर कमा भी सकते हैं, 50 से 40 कर दिए। तो वेग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, कभी आप कमा रहे हैं तो कभी आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो इसी को त्वरण कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, समझना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे त्वरण का ये जानते हो, त्वरण बराबर क्या होता है वेग में। ऐसे ही पूछ सकता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तो त्वरण बोलते हैं। ठीक है, देखिए त्वरण का ऐसे मात्रक होता है जो वेग का ऐसे मात्रक होगा, और जो वाई समय जितना समय में लगेगा। मान लीजिए कि वो गाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से मतलब कि लास्ट में आपको बढ़ा दिया, तो जितना समय में वो बढ़ाया, जितना समय लगा 50 से 60 के जाते भर में, ठीक है ना, तो ये क्या हो गया कि वेग में परिवर्तन हुआ। तो ये अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, और बाकी जो समय लगा उसी को हम लोग त्वरण बोलते हैं। तो त्वरण बराबर एक फॉर्मूला बनता है, वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। इसका ऐसे मात्रक हो जाएगा, वेग का जो ऐसे मात्रक है बटा समय का। तो वेग का मीटर पर सेकंड होता है और समय का सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए त्वरण का बीमा निकालते हैं, तो ये बीमा वही हो जाएगा। बीमा तो जब भी निकलेगा तो आपको किससे निकलेगा बीमा, बीमा निकलेगा ये ऐसे मात्रक से निकलेगा ना। तो मीटर का एल होता है और समय का क्या होता है टी, तो एल टी इनवर्स 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एम के पावर 0 भी लिख सकते हैं। 0 के मतलब एम के पावर जितना के पावर में 0 रहेगा उसका वैल्यू 1 होता है, और गुना कीजिएगा तो ही ना आएगा, एल टी माइनस 2 न आएगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ से प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। कोई गाड़ी है यहाँ से स्टार्ट किया, प्रारंभिक वेग इसको बोलते हैं। जहां से स्टार्ट करेगा उसको प्रारंभिक वेग बोलते हैं, आप लोग जानते होंगे। और अंतिम समय जहां गया, अंतिम वेग आपको हो गया, तो प्रारंभिक वेग यू से और अंतिम वेग भी से फिजिक्स में डिनोट किया जाता है। जो समय लगा वहां से फॉर्मूला बनता है बराबर आपको त्वरण बराबर कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग भी माइनस यू, बाकी जितना समय लगा। बस यहाँ से एक फॉर्मूला ये बनता है, भी बराबर यू प्लस टी। ये गैलीलियो का नियम है, गैलीलियो 4 सूत्र दिए हैं। ठीक है, तो गैलीलियो का ये फर्स्ट नियम है। अब देखिए यहाँ पे न्यूटन मत समझिएगा, चूंकि ये गैलीलियो का नियम है, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन में कि भी बराबर यू प्लस टी किसका नियम है, कौन दिया ये, तो ये आपको गैलीलियो दिए हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे त्वरण का सीजीएस मात्रक, तो कुछ नहीं, सीजीएस मात्रक क्या होगा, जो मीटर का सेंटीमीटर होता है और सेकंड का तो वही रहेगा, तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे त्वरण पॉजिटिव और नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है, होता है, कौन सा स्थिति में होता है वो भी देख लीजिए। त्वरण पॉजिटिव कब होगा, इसका अच्छा एग्जांपल लीजिए, बाइक का एक्सीलरेटर जो उसमें है ना, एक्सीलरेटर जहां पे त्वरित रहेगा वहां पे समझिए कि वो क्या कर रहा है, त्वरित मतलब बढ़ा रहा है, स्पीड को बढ़ा ही रहा है वो, ठीक है ना, एकदम बढ़ा रहा है वो, ये हो गया। पॉजिटिव कब होगा, अगर मान लीजिए कोई गाड़ी 50 किलोमीटर या 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, 40 से बढ़ा करके 50 कर दिए, तो बढ़ाना, तो जब बढ़ेगा तो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव कब होगा, जब 40 चला रहे हैं आप, 40 से घटाकर 30 कर दिए तो आपको नेगेटिव होगा। शून्य कब होगा, बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं, हर घंटा में 40, हर घंटा में 40, तो आपको फिक्स हो गया, आपको जो वेग है ना वो नियत हो गया। नियत के मतलब फिक्स होता है, नियत बोलिए या फिक्स बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो फिक्स हो गया। जब फिक्स होगा तो वहां पे त्वरण शून्य होता है। ठीक है, जब वेग घटेगा यानी ऋणात्मक में होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मंदक, याद रखिएगा, उसको क्या बोलते हैं, मंदक बोला जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए त्वरण का प्रकार। त्वरण जो है देखिए एक समान त्वरण होता है। अब एक समान त्वरण कब होगा, एक समान के मतलब हुआ कि बढ़ा रहा है लेकिन एक समान वेग से बढ़ा रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 सेकंड में 5 मीटर, 1 घंटा में 40, 1 घंटा में 40, ठीक है, एकदम समान वेग से बढ़ा रहा है। यदि वस्तु का वेग में परिवर्तन एक नियत दर से हो रहा है, मतलब कोई गाड़ी अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो हर घंटा में 40, हर घंटा में 40, ये नियत वेग यानी फिक्स हो गया, बस उसको हम लोग एक समान त्वरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए असमान त्वरण कब होगा, असमान के मतलब समझ रहे होंगे, कभी 40 तो कभी 30, कभी 20, इस तरह से हो गया। मतलब यदि एक वस्तु में परिवर्तन नियत दर से नहीं हो रहा, मतलब उसका वेग फिक्स है ही नहीं, जिसमें वेग फिक्स नहीं होगा
उसको असमान त्वरण कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको समझने के लिए दिया है, यहाँ पे बेग 0 है, यहाँ पे फिर 5 लिए हैं, 6 8 10 इस तरह से लिए हैं, और ये सेकंड ले लिए हैं कितना 1 2 3 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए निकाल करके, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में 5 गया, ठीक है, फिर 2 में से गया, 1 सेकंड में फिर 1 गया, है ना, 1 सेकंड में कितना गया 1 सेकंड में 5, 2 सेकंड में 6, 3 सेकंड में 8। तो बताइए कि ये फिक्स होगा बेग, इसका बेग फिक्स नहीं है। यहाँ पे देखिए 1 सेकंड में 5 गया, 2 सेकंड में 10 गया, 3 सेकंड में 15 गया, 4 सेकंड में 20, सबका निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बेग निकालिएगा तो क्या होता है, यहाँ पे त्वरण निकालिएगा तो सब में फिक्स आएगा 5 मीटर प्रति सेकंड, 2 5 10 5 3 5 15 4 5 20। ठीक है, तो इस तरह से आपको होगा। अब देखिए एक समान गति क्या है, एक समान गति में बोले ना कि एक समान गति अगर चलेगी तो उसमें बेग उसमें नियत होगा, मतलब बेग इसमें फिक्स हो जाएगा, और जब बेग फिक्स होगा तो त्वरण का मान 0 होगा। असमान के लेते हैं, असमान गति के लेते हैं, तो असमान गति में बेग फिक्स होवे नहीं करेगा। जब बेग फिक्स नहीं होगा तो क्या लगता है आपको कि त्वरण फिक्स होगा, त्वरण फिक्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो त्वरण इसमें 0 नहीं होगा। एक समान त्वरित, जब एक समान त्वरित की बात करें, जैसे त्वरित बोल रहा है यानी बेग में परिवर्तन मतलब बढ़ रहा है, वो पॉजिटिव होगा। त्वरित 50 से 55 60 65 इस तरह से, तो उसमें भी बेग नियत नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एक समान त्वरित है तो बेग नियत नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो त्वरण है ना वो नियत रहेगा। त्वरण नियत ये रहेगा कि अगर मान लिया है कि कोई गाड़ी अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, और फिर आगे मतलब कि 55 कर दिया, 50 से 55, फिर 55 से 60, देखिए 55 बढ़ा रहा है ना, बेग नहीं फिक्स है, लेकिन यहाँ पे त्वरण का मान फिक्स होगा। असमान त्वरित गति में बेग नियत नहीं है, जब बेग नियत नहीं रहेगा तो आपको त्वरण कहाँ से नियत होगा। ठीक है, तो हम लोग जो है त्वरण पढ़ चुके हैं। अब इसको देखिए, हम लोग अभी तक गति पढ़े हैं, उसके बाद दूरी, विस्थापन, चाल और बेग, और आज त्वरण पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए क्या हम लोग पढ़ना है इसमें। अब इसमें जो फार्मूला जो न्यूमेरिकल आपको बनेगा, सबसे पहले बात इसमें आपको आएगा कि इसमें जो फार्मूला होता है v = u + t s / u2 + ½ h², इसका फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। फार्मूला से उसके बाद इसमें ग्राफ भी पूछा जाता है, तो ग्राफ ठीक है, अब ग्राफ के बाद न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद देखिए इसका MCQ भी लाएंगे। ठीक है, जो बेग का, विस्थापन का, दूरी का जो हर एग्जाम में पूछा जाता है उसको लाएंगे। तो एक बार जरूर देखिए, उसके बाद इसकी कल जो है MCQ लाऊंगा और बढ़िया से क्वेश्चन भी तैयार करूंगा। ठीक है।